हमारे हॉस्पिटल के वार्षिकोत्सव पर हम लोग उपस्थित आए हैं, तो एक बड़ी मर्म की बात आपको सुनाओ। एक वो हंसी की भी है और आनंद की भी है। मेडिकल साइंस ने जब दवा निर्माण की योजना बनाई तो हर दवा पर निर्माण तिथि और उसकी एक्सपायरी डेट भी डाली गई ना। ये उत्पादन तिथि है और ये इसका विसर्जन तिथि है। इसके बाद यह दवा काम नहीं करेगी। लेकिन बारे भगवान, मेडिकल साइंस के दिमाग में ये बात भर दी कि भाई इस दवा का यह उत्पादन तिथि और यह विसर्जन तिथि बनेगी, लेकिन ये मनुष्य को उत्पाद करके भगवान ने ये तिथि नहीं डाली कि इसकी कब एक्सपायरी तिथि है। जीवन भर लगा रहता है आदमी, हमारी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम तो कभी कभी ऐसा सोचते हैं, काश भगवान हम रहते ही, हम जाते ही नहीं। जरा विचारिएगा, इस पर सोचिएगा। इस पर मैं विगत 20 दिनों से सोच रहा हूं। आपसे चर्चा नहीं किया मैंने इस विषय पर। मैं अभी काफी दिन मेरे पास रह के गए राजन जी, मैं सोच रहा हूं इस बात पर कि अरे भाई इसकी भी कोई एक्सपायरी डेट है क्या? हम बनाएंगे? नहीं, हम तो इस तरह की दवा चाहते हैं कि शरीर जावे ही नहीं। इस पर एक कथा है। एक नगर के राजा बड़े धर्मशील थे, बहुत धर्मशील थे। मंत्री गणों ने आपस में ये विमर्श किया, विचार बनाया कि हमारा महाराज इतना धर्मशील, सबका मंगल कर रहे हैं, क्यों न हम लोग अपनी अपनी सभी लोग, मंत्रीगण, प्रजा, सब लोग अपना एक एक वर्ष की अवस्था, उम्र, आयु महाराज को यज्ञ करके संकल्पित कर दें कि महाराज की उम्र और बढ़ जाए। हजारों हजार वर्ष ऐसा धर्मशील महात्मा राजा धरती पर विराजित रहे। यज्ञ होने लगा, संकल्प आने लगा। महाराज के उम्र की वृद्धि हेतु तो हजार हजार वर्षों का संकल्प हो गया साहब। किसी चतुर सुजान ने, ठीक है, कार्य करने वाला तो कार्य करता है, परंतु जो कार्य न करके चतुर सुजान व्यक्ति होता है, वो जिसके प्रति कार्य होता है उसको खबर देता रहता है, अब ये हो गया है, अब वो हो गया है, अब यहाँ गाड़ी पहुंची, इसी में लगा रहता है। ऐसे ही कोई चतुर सुजान मंत्री महाराज के पास गए और महाराज को यह शुभ संवाद संदेश सुनाए। महाराज बड़े दुखी हुए, प्रसन्न नहीं हुए, दुखी हुए। क्यों? महाराज धर्मशील थे तो ज्ञानी भी थे। महाराज आए, सबके हाथ में जल है, सब लोग संकल्प दे रहे हैं अपनी अपनी एक एक वर्ष की अवस्था। महाराज को संकल्प के आचार्य विराज रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं, महाराज गदगद हो जाएंगे। महाराज आए, ब्राह्मण देवताओं को प्रणिपात होकर दंडवत पूर्वक प्रणाम किए और बोले, देवों इस संकल्प को रोकिए। बात थोड़ी कठोर है। देखिए, मनुष्य को जन्म के साथ विदाई की अवस्था भगवान ब्रह्मा देकर विदा करते हैं, वहां से यहां, और हर मनुष्य को उसकी अवस्था के अनुसार उसके संबंधों में आने जाने की तिथि मिति निश्चित होती है। आप लोग अपना तो मंगल बना रहे हैं और मेरे लिए आप लोगों ने अमंगल का साज सजा दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब हतप्रभ हो गई सभा
कि महाराज का हम लोग मंगल मना रहे हैं, अवस्था वर्धन की रचना बना रहे हैं और महाराज को ऐसा शोक हो रहा है। एक मंत्री जी उनके बड़े प्रिय थे, बोले प्रभु आप ऐसा क्या कह रहे हैं, हम लोग तो आपकी अवस्था वर्धन की प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग संकल्प दे रहे हैं महाराज और चिरायु हों। बोले सुनिए, पितामह ब्रह्मा ने जिसको जितनी आयु दी है वह उतनी आयु ही जी करके धरती से जावे, ये भगवान ब्रह्मा की रचना है। और आप लोग जो हमको आयु दे रहे हैं, हम हजार हजार वर्ष तक यदि जीवित रहेंगे तो हम अपने बेटे को, जामाता को, बेटी को, पोते को, प्रपोते को, पुत्री को, दौहित्र को, किसको किसको विदा करके तब हम बड़े रहेंगे यहाँ। अरे राम राम राम, हम ये कैसे देख पाएंगे, कदापि नहीं। हमारी भगवान ब्रह्मा ने जितनी अवस्था दी है उतनी ही अवस्था हमको आप लोग जी लेने दीजिए। और जिसने जिसने जो संकल्प वह की है वो सब लोग अपना संकल्प वापस ले लीजिए, मेरी आप सबसे प्रार्थना है। सावधान, ये प्रसंग कह रहा है हमको जो जो आज्ञा भगवान ब्रह्मा से मिली है और जिस पथ पर हम 35 के बाद अग्रसर हो गए उसको बड़ी मस्ती से, बड़े आनंद से, प्रसन्न भाव से, और यह योजना यह रचना भगवान ने हमारे ही लिए बनाई है, ऐसा संकल्प पूर्वक जो जिस पथ में है उस पथ में आनंदित रहता है तो भगवान उसके उस कार्य को ही अपना भजन मानकर उस पर बड़ी करुणा करते हैं। कभी नहीं, अन्यथा नहीं, अनायास नहीं और अकारण नहीं। जो प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख लहै, रहे सुख लहै। भगवान शिव ने राम कथा के माध्यम से माँ भगवती के निमित्त में आकर और ऐसी कथा सुनाई जो केवल मर्त्यलोक नहीं देवलोक तक गाई जाती है। ये कथा शिवजी आदि वक्ता हैं कथा के, आदि कथा अमरता प्रदान कर देती है। बाबा ने मां भगवती की प्रशंसा की। पूछो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को पूछे हूँ रघुपति कथा कहूँगा, पूछे हूँ रघुपति कथा कहूँगा, सकल लोक जग पावन कहूँगा, सकल लोक जग पावन कहूँगा, सकल लोक जग पावन कहूँगा। यह कथा सब लोगों को, मर्त्यलोक, देवलोक और पाताल लोक, सब लोकों में गाई जाती है। यहाँ हम लोग आ रहे हैं और देवलोक में नारद जी शनकादिक ऋषि जाकर गान करते हैं। अंतर केवल इतना है, मृत्यलोक में लोग कथा सुनने आते हैं लेकिन स्वर्ग लोक में कोई कथा सुनता
इसलिए भगवान के भगत स्वर्ग नहीं जाते। भगवान के भगत तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। भगवान के पार्षद लोग, भगत लोग, अनुरागी लोग इन पुरियों में रमण करते हैं। फिर जब जब भगवद आज्ञा होती है मृत्युलोक में आकर भगवान की लीला का दर्शन करते। कौन? जो प्रामाणिकता पूर्वक भगवद आज्ञा का निर्वाह करता है। जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, हमारा ऐश्वर्य कितना भी बड़ा हो, हम कितने भी ज्ञानी हो गए हों, ध्यानी हो गए हों, धनवान हो गए हों, हमको अपने ऐश्वर्य का दर्शन अवश्य होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। जब दर्शन होगा तो कृपा की अनुभूति होगी, और प्रदर्शन होगा तो दोष आएगा।